नमस्कार, मैं हूं विधि और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है आईपीसी से रिलेटेड, दैट मीन्स इंडियन पीनल कोड 1860। इसकी दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हमेशा से कंफ्यूजन में आपको रखती है और हमेशा से लोग इसको लेकर परेशान रहते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, सेक्शन 299 एंड 300 विच इज़ अबाउट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो शुरू करते हैं दोनों सेक्शंस के बारे में। इन दोनों को हम कुछ डेफिनेशंस, इलिस्ट्रेशंस और केसेस के थ्रू इनके बीच में डिफरेंस बताने की, समझने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि कल्पेबल होमिसाइड विच इज़ इन सेक्शन 299, हर मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो शुरू करते हैं द वर्ड होमिसाइड से। होमिसाइड का मतलब कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन की डेथ कॉज करना, उसकी हत्या करना, दैट इज होमिसाइड। यहाँ पर होमी का मतलब ह्यूमन बीइंग से होता है और साइड का मतलब होता है किल्ड या हत्या करना। अब कल्पेबल होमिसाइड के बारे में आपको बता दूं, ये कब पनिशेबल होता है और कब ये पनिशेबल नहीं होता है। कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल होता है अगर ये सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 306 यानी कि 299 से लेकर 306 के बीच में अगर जो भी सिचुएशंस दी हुई है उन सिचुएशन के बीच में अगर कहीं ये होता है, देन कल्पेबल होमिसाइड विल पनिशेबल। और अगर ये जनरल एक्सेप्शंस में आता है जो कि आईपीसी की सेक्शन 76 से 106 में आपको देखने को मिलते हैं, उसके बीच में कल्पेबल होमिसाइड पनिशेबल नहीं होता है। अब यहीं पर बात करते हैं सेक्शन 300 की, जो बात करता है मर्डर की। तो मर्डर इट्स अ काइंड ऑफ होमिसाइड, ये एक तरह का होमिसाइड है। जब कल्पेबल होमिसाइड कब ये अमाउंटिंग टू मर्डर होगा ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। और मर्डर के लिए पनिशमेंट्स होते हैं डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद फाइन। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन 299 और 300 में दी हुई डेफिनेशंस के बारे में, तो ये दोनों डेफिनेशंस अगर आप देखोगे तो दोनों ही एक जैसी ही बातें करती है। दोनों ही जो डेफिनेशंस है वो नॉलेज और इंटेंशन की बात करती हैं। यहाँ पर एक वर्ड मेंस रिया के बारे में भी आपका जान लेना ज़रूरी है, जो बात करता है इंटेंशन के बारे में। मेंस रिया पर हम एक स्पेसिफिक आपको वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ आपको मेंस रिया को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सेक्शन 299 और 300 के बारे में। दोनों ही सेक्शन बात करती है नॉलेज और इंटेंशन के बारे में। किस चीज़ का नॉलेज और किस चीज़ का इंटेंशन? तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉजिंग डेथ, मतलब आप जानते हैं और आपका इंटेंशन भी है सामने वाले पर्सन का डेथ, उसका हत्या करने का। दूसरा नॉलेज और इंटेंशन इस तरह की बॉडीली इंजरी करने का, दैट मीन्स इस तरह का उसको चोट पहुंचाने का जो जिससे किसी की भी डेथ हो सकती, किसी की भी डेथ पॉसिबल है। तीसरी सिचुएशन, इस तरह की जो बॉडीली इंजरी आप दें, इस तरह की बॉडीली इंजरी जो सफिशिएंट है किसी की भी डेथ कॉज करने के लिए। मतलब आपने इस लेवल तक किसी को अगर आप मार रहे हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है और ये किसी भी कोई भी सामान्य मस्तिष्क का नॉर्मल पर्सन जो है ये समझ सकता है कि इस लेवल तक अगर आप किसी को इंजरी पहुंचाओगे तो वो ऑब्वियसली उसकी डेथ जो है वो हो सकती है। चौथी सिचुएशन ये होती है कि विद नॉलेज एंड इंटेंशन, ऊपर जो तीन हमने सिचुएशंस पढ़ी उन सिचुएशंस को कमिट करने के लिए, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली किसी इस तरह का कोई एक्ट करना जो ये सफिशिएंट है, जो ये करने के लिए सफिशिएंट है जिससे किसी की डेथ जो है डेथ हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। अब मैं आपको दो इलिस्ट्रेशंस के हिसाब से ही बताऊंगी जो इन्हीं सेक्शंस में दिए हुए हैं कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड किस तरीके से होता है। उसके बाद हम जनरल नॉर्मली इस पर बात करेंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड का जो इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन 299 में, वो बात करता है कि ए, बी और जेड तीन पर्सन्स हैं। यहाँ पर ए जानता है कि जेड जो है झाड़ियों बुश के पीछे पर है
और वो, लेकिन बी ये बात नहीं जानता है। ए जो है वो बी को इस तरह से, वो कोई शिकार करने के लिए किसी भी काम से वो उसको वहां झाड़ियों पर गोली चलाने के लिए इंस्पायर करता है, उसको अबेट करता है। अब बी जो है वो फायर कर देता है, जिससे जेड की जो है वो डेथ हो जाती है। यहाँ पर बी कुछ भी नहीं जानता था, बट ए जानता था, इसीलिए ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब सेक्शन 300 में जो इलिस्ट्रेशन दिया है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 300 का इलिस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है वो जेड को शूट करता है, दैट मीन्स उस पर गोली चलाता है। इसके रिजल्ट में जेड की डेथ हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि ए ने जेड का मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक्ट के साथ साथ ओमिशन या लोप भी हो सकता है। जैसे कि जो जेल में जो कैदी हैं उनको डेली खाना दिया जाता है, अगर जो भी उनका टेक केयर कर रहे हैं, जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उनको खाना देना बंद कर दे तो ये डायरेक्टली वो उनका मर्डर नहीं कर रहे हैं, बट इट इज कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि कोई भी एक नेचुरल जो भी जानता है, समझता है, वो ये जानता है कि किसी को अगर खाना ना दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, उसकी मौत हो सकती है। तो ये एक ओमिशन भी हो सकता है एक्ट के अलावा, जो किसी की भी डेथ कॉज कर सकता है, एंड इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड ऑल्सो। अब मैं दो इंटरेस्टिंग केसेस से आपको दोनों सेक्शंस के डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। एंड द केस वाज बासप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1960। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन है, उसके कुछ लोग मारने आए और बहुत सारे उनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, जिसकी वजह से वो डर के मारे अपनी छत पर चढ़ गया और ये लोग उस पर अटैक किए जा रहे थे, अपनी फायर किए जा रहे थे। तो सडनली उसने सोचा कि मैं छत से अगर कूद जाऊं दूसरी तरफ से तो शायद बच जाऊं, तो उसने एक छलांग लगा दी और उस छलांग लगाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, जो उस पर अटैक कर रहे थे, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराए गए, रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए, बिकॉज उनके एक्ट की वजह से उसकी जान गई। उनका वो एक्ट जिससे उसको वो थ्रेटन कर रहे थे, उसको डरा रहे थे, उसको अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूदा, बट उसकी अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर वो जो पर्सन्स थे वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो खड़े थे, उनके फायर की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई, बट उनके उस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से उनकी डेथ हुई। दैट्स व्हाई दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर आप जो हमने बात की थी कि इस तरह का कोई भी एक्ट करना जो सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट हो, तो कल्पेबल होमिसाइड जो है उसके लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। अनदर इंटरेस्टिंग केस अबाउट सेक्शन 300, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958। इस केस में एक पर्सन है जो सुसाइड करना चाहता है। उसकी वाइफ उससे रिक्वेस्ट करती है कि सुसाइड करने से पहले आप मुझे मार डालिए या मेरा मर्डर कर दीजिए। तो ही वॉज रेडी, वो रेडी होता है और अपनी वाइफ को मार देता है, बट आफ्टर दैट वो सुसाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर वो उसने जो डिफेंस लिया कि कंसेंट का डिफेंस लिया कि उसकी वाइफ जो थी उसने खुद कंसेंट दिया था इस चीज़ के लिए, तो ये कोई मायने ही नहीं रखता है, बिकॉज पहली चीज़ तो ये है कि मर्डर के लिए कोई कंसेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये कि उसने जो भी कहा वो उसका डर जो था कि मेरा हस्बैंड मर जाएगा, आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, उसके अंडर उसने जो भी कंसेंट दिया था, तो उस कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हस्बैंड है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर एंड ही वॉज गिल्टी फॉर मर्डर। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मेलहिल ने आर वर्सेस गोविंदा के केस में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस बताया है। सो व्हाट वाज द आर वर्सेस गोविंदा केस? आर वर्सेस गोविंदा के केस में एक पर्सन ने अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया। दैट मीन्स उसके चेस्ट पर अपना नी रखकर उसके फेस पर 2-4 स्लैप्स किए, उसको एक तरह से उसको बुरी तरीके से पीटा, जिसके रिजल्ट में उस महिला की डेथ हो जाती है।
एंड ये केस है 1876 का। आप देख सकते हैं यहाँ से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस स्टैब्लिश हुआ है। जो डिफरेंस इसमें बताए गए हैं वहां पर दो बेसिक डिफरेंस हैं जो मेंस रिया और नॉलेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमने इसके पहले जिस मेंस रिया की बात की थी जो किसी की भी डेथ कॉज करने के लिए जरूरी होता है और वो पर्सन के नॉलेज में होना चाहिए, वो पर्सन के इंटेंशन में होना चाहिए। तो मर्डर में कल्पेबल होमिसाइड से ये डिफरेंस आता है कि ये जो भी एक्ट किया जा रहा है इट इज सफिशिएंट एंड क्लियरली, दैट मीन्स एक क्लियर माइंडसेट की बात करता है मर्डर कल्पेबल होमिसाइड से। कल्पेबल होमिसाइड में शायद कहीं कोई चांस, कहीं कोई इंटेंशन, कहीं किसी नॉलेज की कमी हो सकती है, बट मर्डर इज प्योरली क्लियर अबाउट योर इंटेंशन एंड योर नॉलेज। एंड मर्डर कहता है कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में जो आपका एक्ट है इट इज सफिशिएंट फॉर कॉजिंग डेथ। एंड नॉलेज के बारे में भी मर्डर से रिलेटेड जो बात कही गई है, दैट मीन्स कि आप जो भी रिस्क ले रहे हैं, जिस भी लेवल का रिस्क ले रहे हैं, आप क्लियरली इसके बारे में क्लियर हैं आप अपने आप में कि इट इज सफिशिएंट फॉर कॉजिंग डेथ। और जो कल्पेबल होमिसाइड है इट इज ओनली अबाउट द नॉलेज। यहाँ पर मैं आपको एट लास्ट एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस, आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होगी, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके बारे में आपने बहुत सारी किताबें छान ली होंगी, लेकिन मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहती हूँ कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में एक बेसिक डिफरेंस होता है जो होता है क्लैरिटी का। कल्पेबल होमिसाइड में शायद कहीं कोई किसी क्लैरिटी, किसी नॉलेज, किसी मेंस रिया का शायद कहीं किसी तरह का कोई डिफरेंस, कोई कमी रह सकती है, बट मर्डर में कहीं कोई कमी नहीं होती है। इट इज अबाउट क्लैरिटी। बेसिक डिफरेंस कल्पेबल होमिसाइड और जो मर्डर में आप कह सकते हैं वो इट इज अबाउट द क्लियरिटी। क्लियरिटी कितनी है और कितने क्लियर है आप अपने उस एक्ट को लेकर। जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी को जहर दे के मारना और भूखा रख के मारना, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। आप जहर दे के मारे, दैट मीन्स आपका क्लियर इंटेंशन है कि आप किसी भी कीमत पर आप नहीं चाहते कि पर्सन जिंदा रहे, उसकी डेथ हो जाए। बट भूखा रखने में उसको कोई थोड़ा टाइम लग सकता है या हो सकता है वो बच जाए। यहाँ पर आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं बेसिकली, और डेथ जो है वो क्लियरली आप उसकी डेथ, जो मर्डर वाले केस में डेथ जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये सेक्शन 299 और सेक्शन 300 जो आईपीसी की थी उनके बारे में छोटा सा एक डिफरेंस था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो दोनों के बीच डिफरेंस को बताता था। आईपीसी से रिलेटेड हम और भी आगे आपको नॉलेज और जो भी इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं वो आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।